जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी क्यों पे। आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं और इसमें हम लोग आवर्त सारणी के बारे में देखने वाले हैं कि आवर्त सारणी क्या होती है और उसकी खोज किसने की थी, किस प्रकार से उसको बनाया गया, इन सब के बारे में देखेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि आज से आपकी केमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के गुण, उनके संगठन एवं उनमें उपस्थित परमाणु की संरचना के अध्ययन एवं उसके साथ साथ पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उन सबको हम लोग रासायनिक विज्ञान कहते हैं, यानी केमिस्ट्री कहते हैं। और जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है वो मिस्र के एक वर्ड कीमिया से हुई है जिसका अर्थ होता है काले रंग। और जो आधुनिक रसायन विज्ञान है उसका जनक हम लोग लेवेजियर को कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर लेवेजियर को कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा रासायनिक विज्ञान। और दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रासायनिक विज्ञान की शाखाओं के बारे में। और दोस्तों, वैसे तो रासायनिक विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, अगर हम निकालना चाहें तो हर एक टॉपिक से एक नई शाखा यानी ब्रांच का निर्माण हो सकता है। बट हम लोग मूलतः 3 शाखाओं की बात करेंगे। एक होती है भौतिक रसायन। तो दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम एवं सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन में हम लोग जितने भी अकार्बनिक तत्व या फिर उनके यौगिक होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। अर्थात अगर हम लोग इसको सरल लैंग्वेज में बोलें, जिस पदार्थ या जिस तत्व में कार्बन उपस्थित ना हो उसका अध्ययन अकार्बनिक में किया जाता है या फिर अकार्बनिक रसायन में किया जाता है, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है, जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्बनिक रसायन। ये भी आप नाम से समझ गए होंगे कि जिसमें कार्बन उपस्थित होते हैं एवं कार्बन के तत्व एवं उसके यौगिकों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कार्बनिक रसायन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ केमिस्ट्री की शाखाएं होती हैं, जैसे कि औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जैव रसायन, बायो केमिस्ट्री, कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, औषधि रसायन, मेडिसिन केमिस्ट्री, विश्लेषण रसायन। पर दोस्तों, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे सिर्फ 3 टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एवं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे आगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल क्या होती है, यानी आवर्त सारणी क्या होती है। तो इसमें आप जो स्तंभ देख रहे हैं इनको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, जिनकी संख्या 18 है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी संख्या 18 है। और यहाँ पे जो आप क्षैतिज में जो लाइनें देख रहे हैं, यानी इस टाइप में जो लाइनें देख रहे हैं, इनको हम लोग पीरियोड्स बोलते हैं, यानी हिंदी में इनको हम लोग आवर्त बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वर्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग ग्रुप या वर्ग बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको हम लोग आवर्त या पीरियोड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रुप 1। और दोस्तों, जो ग्रुप 1 होता है उसका जो ऑक्सीकरण नंबर होता है वो +1 होता है, और जो ग्रुप 2 होता है उसका ऑक्सीकरण नंबर +2 होता है। और वहीं पे हम लोग बात करें ग्रुप 18 की, तो इसका कोई ऑक्सीकरण नंबर नहीं होता क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाते। वहीं पे 17 की बात करें तो -1 होता है, 16 ग्रुप की बात करें तो -2 होता है, 15 ग्रुप की बात करें तो इसका -3 होता है। आपको ये आगे चल के हेल्प करेंगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जो 14 ग्रुप का होता है वो -4 होता है। तो आपको इस तरीके से कुछ याद कर लेने हैं नाम, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, बात करते हैं हम लोग ग्रुप फर्स्ट की। तो इसको हम लोग एल्काइली मेटल्स बोलते हैं, यानी क्षारीय धातु बोलते हैं। ग्रुप 2 को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, क्योंकि ये मेटल अर्थ में पाए जाते हैं, यानी अर्थ की सबसे ऊपर लेयर में पाए जाते हैं। इस कारण इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल या फिर हिंदी में हम लोग बोले तो क्षारीय पृथ्वी धातु बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें ग्रुप 17, इसको हेलोजन एलिमेंट्स बोला जाता है। इसमें जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो हाईली नेगेटिव होते हैं, यानी इन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये किसी के भी साथ शीघ्रता से रिएक्शन कर लेते हैं। और दोस्तों, वहीं पे सबसे नेगेटिव तत्व अगर हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल की बोले तो फ्लोरीन होता है। और इसके बाद जो 18 ग्रुप होता है इसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं, यानी अक्रिय गैस बोलते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। तो आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि हीलियम, नियोन, आर्गन ये किसी के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको पर्पल कलर में कुछ एलिमेंट्स दिख रहे होंगे जिनको हम लोग ट्रांजिशंस एलिमेंट्स बोलते हैं, यानी संक्रमण तत्व बोला जाता है इनको। और दोस्तों, यहाँ पे आप लोग नीचे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स देख रहे होंगे, ये सारे भारी तत्व होते हैं, ये सारे ग्रुप F के तत्व होते हैं।
इसलिए इनको अलग से रखा गया है। और दोस्तों लगभग 83 के बाद अगर आप जाएंगे ऊपर, मतलब 83 परमाणु क्रमांक के ऊपर अगर आप जाएंगे तो उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सारे हाईली रेडियो एक्टिव पाए जाते हैं। और दोस्तों इनमें से आपको कुछ एलिमेंट्स के नाम भी याद करने हैं, उनमें उनका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर्स, उनके मास यानी परमाणु द्रव्यमान, ये सब भी आपको याद रखना है। जैसे कि आपको सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके नाम याद रखने हैं, उनके आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये भी याद करना है। और उसके बाद मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ जिनको आपको याद करना है, जैसे कि ब्रोमीन जिसका 35 एटॉमिक नंबर होता है, इसके बाद टिन जिसका 50। और दोस्तों जो टिन होता है उसको SN से डिनोट किया जाता है क्योंकि ये एक लैटिन शब्द है। और दोस्तों इसके अलावा आपको याद रखना है सिल्वर जिसका एटॉमिक नंबर 47 होता है। इसके बाद गोल्ड को आपको याद रखना है जिसका 79 होता है। इसके बाद कुछ आपको याद रखना है जैसे कि थोरियम 19, यूरेनियम 92, ये सब आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, इनका एटॉमिक मास क्या है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक अगली पिक्चर दिखाने वाला हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि उसमें आप ईजिली उनका एटॉमिक मास देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फोटो की आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मैटर के बारे में बताने वाला हूँ, यानी द्रव होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ कि द्रव क्या होता है, द्रव के कितने प्रकार होते हैं। और वहाँ पे मैं आपको प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कण के बारे में भी बताने वाला हूँ कि ये क्या होते हैं, अवस्था के बारे में भी बताने वाला हूँ कि ये किस प्रकार की अवस्था होती है और कहाँ पे पाई जाती है। तो उस लेक्चर को भी ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप एक चार्ट देख रहे होंगे जिसमें यहाँ पे एक साइड आप गुण देख रहे होंगे और वहीं पे लिखा हुआ है वर्ग से ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर और ऊपर से नीचे आने पर। तो हम देखते हैं इसमें कि ऊपर से अगर हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो उसकी जो विद्युत धनात्मकता होती है बढ़ती है, परंतु जब हम आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो जो उसकी धनात्मकता होती है वो घटती जाती है। और विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर घटती है तथा लेफ्ट से राइट पे जाने पर यानी बाएं से दाएं पे जाने पर जो विद्युत ऋणात्मकता है बढ़ती जाती है। क्योंकि हमने जहाँ पे 17 में हेलोजन ग्रुप देखा था तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो फ्लोरीन होता है सबसे नेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इससे हमें ये पता चलता है, और उसकी संयोजकता -1 होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम लोग अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो बढ़ती जाती है। इसके बाद हम लोग आयन ऊर्जा की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर जो आयन ऊर्जा होती है वो घटती है तथा लेफ्ट से राइट जाने पर वो बढ़ती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परमाणु के आकार। तो आपको पता है कि जितना परमाणु का क्रमांक बड़ा होगा तो परमाणु का आकार भी उतना बड़ा होगा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर से नीचे आने पर जो परमाणु क्रमांक है वो बढ़ता है जिसके कारण उसका आकार भी बढ़ता है, और लेफ्ट से राइट पे जाने पर उसका आकार घटता है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट पे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो बढ़ती है और विद्युत धनात्मकता घटती है जिसके कारण उसका आकार छोटा होता है। वहीं पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर घटती है तथा लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है। तो आपको ये चार्ट भी याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए जो विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है वो लेफ्ट से राइट पे जाने पर बढ़ता है या घटता है। तो आपको उस हिसाब से आंसर देना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हैं। और दोस्तों आपके दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका अक्षर किसी और से स्टार्ट होता है, बट हम उसे अगर साइन में लिखते हैं या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो किसी और अक्षर से लिखते हैं। जैसे कि आपने सोडियम देखा होगा, तो सोडियम का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो S है, परंतु जब हम इसको लिखते हैं तो Na क्यों लिखते हैं। तो दोस्तों इसी भी चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि जो सोडियम होता है उसको इंग्लिश में तो हम लोग सोडियम कहते हैं, बट जो उसका लैटिन नाम होता है, क्योंकि जितने भी नाम लिखे जाते हैं मैक्सिमम वो लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, यानी आपने जितने भी आवर्त सारणी में नाम पढ़े होंगे वो लैटिन भाषा में होंगे ज़्यादातर। तो उसी तरह से जो सोडियम होता है उसे लैटिन भाषा में नेट्रियम कहा जाता है, इसलिए उसको Na से डिनोट किया जाता है। तांबे की बात करें तो इंग्लिश में उसे कॉपर कहा जाता है, और वहीं पे अगर लैटिन भाषा में बात की जाए तो उसे क्यूपर कहा जाता है, इसलिए इसको हम लोग Cu में डिनोट करते हैं। वहीं पे पोटेशियम की अगर बात करें तो इंग्लिश में तो इसे हम लोग पोटेशियम ही कहेंगे, बट अगर इसको हम लोग लैटिन भाषा में कहेंगे तो इसको कैलियम कहेंगे, इसलिए इसको कैसे डिनोट किया जाता है। वहीं पर चांदी की बात की जाए यानी सिल्वर की, तो इसको हम लोग इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं, और वहीं पे लैटिन भाषा में इसको हम लोग अर्जेंटम कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, और इसलिए इसको हम लोग Ag से डिनोट करते हैं। लोहा होता है इसको इंग्लिश में आयरन कहते हैं, बट लैटिन भाषा में इसको फेरम कहा जाता है, इसलिए इसको हम लोग Fe से डिनोट करते हैं। यह Fe इसको लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और जो सोना होता है इसको इंग्लिश में गोल्ड बोलते हैं और लैटिन भाषा में इसको ओरम बोला जाता है, इसलिए इसे हम लोग Au से डिनोट करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना जितना हो सकता है शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।